क्या हो अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हें कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमाने से मार्केट नहीं रोक रहा, बल्कि तुम्हारी अपनी आदत रोक रही है। एक ऐसी आदत जिसे ज्यादातर ट्रेडर्स कभी पहचान ही नहीं पाते। हर बार लॉस होने के बाद नई स्ट्रैटेजी खोज लेना, यही वो गलती है जो लाखों ट्रेडर्स सालों तक दोहराते रहते हैं। जरा सोचो, अगर एक सर्जन हर ऑपरेशन से पहले अपना तरीका बदल दे, अगर एक पायलट हर फ्लाइट में नया कंट्रोल सीखने लगे, या अगर एक एथलीट हर मैच में अपना पूरा टेक्निक बदल दे, तो क्या वो कभी मास्टर बन पाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मास्टरी हमेशा एक ही प्रोसेस को बार बार सही तरीके से दोहराने से बनती है, हर दिन नया रास्ता चुनने से नहीं। लेकिन ट्रेडिंग में ठीक इसका उल्टा होता है। एक ट्रेड लॉस हुआ, स्ट्रैटेजी बदल दी। दूसरा लॉस हुआ, इंडिकेटर बदल दिया। तीसरा लॉस हुआ, पूरा सिस्टम बदल दिया। फिर महीनों और सालों बाद भी वही सवाल रहता है, आखिर कंसिस्टेंट प्रॉफिट क्यों नहीं बन रहा? अब खुद से एक सवाल पूछो, अगर दुनिया के सबसे सफल ट्रेडर्स को सिर्फ एक ही स्ट्रैटेजी दी जाए और कहा जाए कि अगले 1000 ट्रेड्स तक इसी एक स्ट्रैटेजी को बिना बदले फॉलो करना है, तो क्या वे प्रॉफिट बना पाएंगे? जवाब है हाँ, क्योंकि उनकी ताकत स्ट्रैटेजी की संख्या में नहीं, बल्कि एक ही स्ट्रैटेजी को 1000 बार डिसिप्लिन के साथ एक्सिक्यूट करने में होती है। आज मैं तुम्हें यही समझाने वाला हूं कि एक स्ट्रैटेजी, 1000 ट्रेड्स सिर्फ एक मोटिवेशनल कोट नहीं, बल्कि ट्रेडिंग मास्टरी का असली फॉर्मूला क्यों है। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कैसे बार बार स्ट्रैटेजी बदलना मेरी सबसे बड़ी गलती थी, कैसे मैंने समझा कि मार्केट से पहले अपने माइंड को जीतना जरूरी है, और क्यों लंबे समय का कंसिस्टेंट प्रॉफिट किसी सीक्रेट इंडिकेटर से नहीं, बल्कि एक ही सही प्रोसेस को लगातार दोहराने से बनता है। अगर तुम भी हर कुछ दिनों में नई स्ट्रैटेजी खोजते रहते हो, अगर तुम्हें लगता है कि अभी तक तुम्हें सही सेटअप नहीं मिला, तो इस वीडियो का आखिरी मिनट तुम्हारी पूरी ट्रेडिंग सोच बदल सकता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है आज के बाद तुम्हें नई स्ट्रैटेजी नहीं, बल्कि एक नया नजरिया मिल जाए। जब मैंने पहली बार ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखा, तब मुझे लगता था कि सफलता का रास्ता किसी एक ऐसी सीक्रेट स्ट्रैटेजी से होकर जाता है जिसे अभी तक बहुत कम लोग जानते हैं। मैं घंटों चार्ट देखता था, नई नई बुक्स पढ़ता था, हर दूसरे ट्रेडर की स्ट्रैटेजी सीखता था, और हर दिन ये उम्मीद करता था कि शायद आज मुझे वो सेटअप मिल जाएगा जिसके बाद कभी लॉस नहीं होगा। लेकिन जितना ज्यादा मैं सीखता गया, उतना ही मेरा माइंड कंफ्यूज होता गया, क्योंकि हर स्ट्रैटेजी अपने आप को सबसे बेहतर साबित करती थी। कोई कहता था कि सिर्फ ब्रेकआउट सबसे अच्छा है, कोई कहता था कि प्राइस एक्शन ही सब कुछ है, कोई इंडिकेटर को सफलता की चाबी बताता था, तो कोई बिना इंडिकेटर के ट्रेडिंग करने की सलाह देता था। मैं हर किसी की बात मानता गया, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली, और वह थी मेरे रिजल्ट्स की अस्थिरता। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम मार्केट नहीं था, मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि मैं खुद तय नहीं कर पा रहा था कि मुझे करना क्या है। मैं हर लॉस के बाद अपनी स्ट्रैटेजी बदल देता था। मुझे लगता था कि अगर लॉस हुआ है तो इसका मतलब स्ट्रैटेजी खराब है, इसलिए अगले दिन मैं किसी दूसरी स्ट्रैटेजी के पीछे भागने लगता था। फिर कुछ दिन बाद वही कहानी दोबारा शुरू हो जाती थी। शुरुआत में 2 या 3 अच्छे ट्रेड्स मिलते, फिर 1-2 लॉस आते, और मैं फिर से सब कुछ बदल देता। अब जरा सोचो, अगर कोई स्टूडेंट हर 2 दिन में अपनी किताब बदल दे, अगर कोई जिम जाने वाला हर हफ्ते अपना वर्कआउट प्लान बदल दे, अगर कोई म्यूजिशियन हर प्रैक्टिस में नया इंस्ट्रूमेंट सीखने लगे, तो क्या वो किसी भी एक चीज में मास्टर बन पाएगा? शायद नहीं, क्योंकि मास्टरी हमेशा दोहराव से पैदा होती है, बदलाव से नहीं। लेकिन ट्रेडिंग में हमारा ब्रेन बिल्कुल उल्टा काम करता है। जैसे ही 2 या 3 लॉस आते हैं, हमारा माइंड हमें कहता है कि शायद स्ट्रैटेजी गलत है, शायद कहीं और कोई बेहतर तरीका है, शायद दूसरे ट्रेडर के पास वो सीक्रेट है जो हमारे पास नहीं है। और यहीं से शुरू होता है एक ऐसा चक्र जिससे ज्यादातर ट्रेडर्स कभी बाहर नहीं निकल पाते। वे सालों तक स्ट्रैटेजी बदलते रहते हैं,
लेकिन खुद को नहीं बदलते। मैंने भी यही गलती की। मैं सोचता था कि अगर मैं और 10 स्ट्रैटेजी सीख लूंगा तो मेरी विनिंग रेट बढ़ जाएगी। लेकिन हुआ इसका उल्टा। जितनी स्ट्रैटेजी बढ़ती गई उतना ही मेरा डिसीजन कमजोर होता गया। चार्ट पर एक ही समय में मुझे कई अलग अलग सिग्नल दिखाई देने लगे। एक स्ट्रैटेजी बाय कहती थी, दूसरी सेल कहती थी, तीसरी वेट करने को कहती थी, और आखिर में मैं या तो गलत ट्रेड लेता था या फिर कोई ट्रेड ही नहीं ले पाता था। यही मुझे पहली बार समझ आया कि प्रॉब्लम इंफॉर्मेशन की कमी नहीं थी, बल्कि इंफॉर्मेशन की अधिकता थी। मेरे पास नॉलेज बहुत थी, लेकिन क्लैरिटी बिल्कुल नहीं थी। और ट्रेडिंग में क्लैरिटी के बिना लिया गया हर डिसीजन सिर्फ एक गैस बन जाता है। फिर मैंने खुद से एक बहुत कठिन सवाल पूछा, अगर सच में सफलता नई स्ट्रैटेजी में होती तो जो लोग पिछले 10 या 20 साल से लगातार प्रॉफिट कमा रहे हैं, क्या वे हर महीने अपनी स्ट्रैटेजी बदलते होंगे? जवाब साफ था, नहीं। वे अपनी स्ट्रैटेजी से ज्यादा अपने एग्जीक्यूशन पर काम करते हैं। वे जानते हैं कि मार्केट में कोई भी सेटअप हर ट्रेड में प्रॉफिट नहीं देगा, लेकिन अगर किसी सेटअप का स्टैटिस्टिकल एज है तो उसे बार बार सही तरीके से एग्जीक्यूट करना ही लंबे समय में फर्क पैदा करता है। उस दिन मैंने पहली बार समझा कि ट्रेडिंग का असली खेल चार्ट पर नहीं, माइंड के अंदर चलता है। मार्केट मुझे मजबूर नहीं कर रहा था कि मैं स्ट्रैटेजी बदलूं। ये मेरा फियर था, मेरा डाउट था, और तुरंत रिजल्ट पाने की मेरी आदत थी, जो मुझे बार बार रास्ता बदलने पर मजबूर कर रही थी। और जब तक मैं इस आदत को नहीं बदलता, तब तक कोई भी नई स्ट्रैटेजी मेरी मदद नहीं कर सकती थी। यहीं से मेरी सोच पूरी तरह बदलने लगी। मैंने स्ट्रैटेजी ढूंढना कम कर दिया और खुद को समझना शुरू किया, क्योंकि मुझे एहसास हो गया था कि कंसिस्टेंट प्रॉफिट किसी मैजिक सेटअप से नहीं, बल्कि एक ही सही प्रोसेस को बार बार दोहराने से बनता है। लेकिन यहां एक सवाल अभी भी बाकी था। अगर सिर्फ एक ही स्ट्रैटेजी पर टिके रहना इतना जरूरी है, तो फिर जब लगातार लॉस होने लगे, तब कैसे पता चले कि स्ट्रैटेजी सच में खराब है या सिर्फ हमारा धैर्य टूट रहा है? यही वो अंतर है जिसे समझे बिना कोई भी ट्रेडर मास्टरी तक नहीं पहुंच सकता। अब आगे मैं इसी सबसे महत्वपूर्ण सवाल का जवाब दूंगा। जब मेरी सोच बदलनी शुरू हुई, तब मैंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। मैंने खुद से कहा कि अब मैं हर लॉस के बाद स्ट्रैटेजी नहीं बदलूंगा। लेकिन सच बताओ, यह फैसला लेना आसान था, उसे निभाना सबसे मुश्किल था। क्योंकि जैसे ही लगातार 2 या 3 ट्रेड्स लॉस में जाते, मेरा पुराना माइंडसेट फिर से जाग जाता। वो कहता, देखा, ये स्ट्रैटेजी भी काम नहीं कर रही, अब कोई नई स्ट्रैटेजी खोजो। पहले मैं उसी आवाज को सही मान लेता था, लेकिन इस बार मैंने खुद को रोक लिया। मैंने अपने सभी पुराने ट्रेड्स निकालकर देखने शुरू किए। मैंने सिर्फ ये नहीं देखा कि प्रॉफिट हुआ या लॉस, मैंने ये देखना शुरू किया कि मैंने अपने रूल्स कितनी बार तोड़े, और जो चीज मेरे सामने आई उसने मुझे अंदर तक हिला दिया। मुझे एहसास हुआ कि मेरे ज्यादातर लॉस मार्केट की वजह से नहीं थे, वे मेरी अपनी गलतियों की वजह से थे। कई बार मैंने सिग्नल बनने से पहले ही एंट्री ले ली थी, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं ट्रेड छूट न जाए। कई बार मैंने स्टॉप लॉस को हटाया, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि प्राइस वापस आ जाएगी। कई बार मैंने छोटा प्रॉफिट जल्दी बुक कर लिया, लेकिन लॉस को बड़ा होने दिया। यानी मेरी स्ट्रैटेजी नहीं बदल रही थी, मेरा बिहेवियर बदल रहा था। और जब बिहेवियर हर ट्रेड में अलग होगा, तो रिजल्ट भी कभी कंसिस्टेंट नहीं हो सकते। यही मैंने पहली बार प्रोबेबिलिटी को सही मायने में समझा। ट्रेडिंग कोई भविष्य देखने की कला नहीं है, ट्रेडिंग सिर्फ प्रोबेबिलिटी का खेल है। इसका मतलब यह नहीं कि अगला ट्रेड जरूर प्रॉफिट देगा। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अगर किसी स्ट्रैटेजी के पास पॉजिटिव एज है, तो लंबे समय में वही एज काम करेगी। लेकिन यह तभी होगा जब मैं हर बार उसे एक जैसे डिसिप्लिन के साथ एग्जीक्यूट करूं। जरा सोचो, अगर कोई कैसीनो हर तीसरे ग्राहक के बाद अपने रूल्स बदल दे, तो क्या वो कभी प्रॉफिट कमा पाएगा? बिल्कुल नहीं। कैसीनो को पता है कि हर गेम में वो नहीं जीतेगा, लेकिन उसे ये भी पता है
कि हजारों गेम्स के बाद उसकी प्रोबेबिलिटी उसके पक्ष में काम करेगी। इसलिए वो हर गेम को इमोशन से नहीं बल्कि प्रोसेस से देखता है। यही सोच मुझे भी अपनानी पड़ी। मैंने हर ट्रेड को अलग अलग घटना की तरह देखना बंद कर दिया। अब मैं एक ट्रेड से अपनी क्षमता नहीं मापता था। मैं खुद से सिर्फ एक सवाल पूछता था, क्या मैंने अपने रूल्स फॉलो किए? अगर जवाब हाँ होता तो चाहे ट्रेड प्रॉफिट में बंद होता या लॉस में, मैं उसे सफल एग्जीक्यूशन मानता था, क्योंकि मेरा कंट्रोल सिर्फ अपने डिसीजन पर था, मार्केट के रिजल्ट पर नहीं। धीरे धीरे एक और बदलाव आने लगा। पहले मैं चार्ट खोलते ही प्रॉफिट के बारे में सोचता था। अब मैं सिर्फ अपने सेटअप के बारे में सोचने लगा। पहले मैं सोचता था कि आज कितना पैसा कमाऊंगा। अब मैं सोचता था कि आज मैं अपने रूल्स कितनी ईमानदारी से फॉलो करूंगा। यह बदलाव छोटा लगता है, लेकिन यहीं से कंसिस्टेंसी की शुरुआत होती है। याद रखो, प्रोफेशनल ट्रेडर हर दिन प्रॉफिट कमाने की कोशिश नहीं करता। वो हर दिन सही डिसीजन लेने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे पता है कि सही डिसीजंस की लंबी श्रृंखला ही बड़े प्रॉफिट्स में बदलती है। वही बिगिनर ट्रेडर हर ट्रेड में प्रॉफिट चाहता है, और यही जल्दबाजी उसे बार बार गलत डिसीजन लेने पर मजबूर करती है। मैंने एक और बात सीखी, मार्केट हमें कभी भी ये गारंटी नहीं देता कि अगला ट्रेड हमारे पक्ष में जाएगा, लेकिन मार्केट हमें हमेशा ये मौका देता है कि हम अपने बिहेवियर को बेहतर बना सकें। और जिस दिन मैंने अपने बिहेवियर पर काम करना शुरू किया, उसी दिन मेरी ट्रेडिंग सच में बदलनी शुरू हुई। लेकिन अब एक और सवाल सामने था, अगर एक ही स्ट्रैटेजी पर टिके रहना और रूल्स फॉलो करना इतना महत्वपूर्ण है, तो फिर दुनिया के ज्यादातर ट्रेडर्स कुछ महीनों बाद भी मास्टरी क्यों हासिल नहीं कर पाते? आखिर वो कौन सी आदत है जो उन्हें बार बार शुरुआत की लाइन पर वापस ले आती है? यही वो बात है जिसे आगे में हम गहराई से समझेंगे। अब तक मुझे ये समझ आ चुका था कि लगातार स्ट्रैटेजी बदलना मेरी सबसे बड़ी गलती थी, और प्रोबेबिलिटी के साथ सोचना ही एक प्रोफेशनल ट्रेडर की पहचान है। लेकिन इसके बाद भी एक ऐसी समस्या थी जिसे समझे बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकता था। वो समस्या थी अपने ही रूल्स को हर बार एक जैसी ईमानदारी से फॉलो करना। शुरुआत में मुझे लगता था कि डिसिप्लिन सिर्फ एक अच्छी आदत है, लेकिन समय के साथ मुझे एहसास हुआ कि ट्रेडिंग में डिसिप्लिन कोई आदत नहीं बल्कि एक स्किल है, और हर स्किल की तरह इसे भी बार बार प्रैक्टिस करके ही मजबूत बनाया जा सकता है। जिस तरह एक एथलीट रोज वही मूवमेंट दोहराता है, एक म्यूजिशियन रोज वही नोट्स बजाता है, और एक पायलट बार बार वही चेकलिस्ट फॉलो करता है, उसी तरह एक ट्रेडर को भी अपने सेटअप को बार बार दोहराना पड़ता है। क्योंकि मास्टरी वैरायटी से नहीं बल्कि रेपिटेशन से पैदा होती है। लेकिन हमारा ब्रेन इस रेपिटेशन को पसंद नहीं करता। उसे हमेशा कुछ नया चाहिए। उसे लगता है कि नई स्ट्रैटेजी में शायद ज्यादा प्रॉफिट होगा। यही वजह है कि जैसे ही किसी दूसरे ट्रेडर का बड़ा प्रॉफिट दिखाई देता है, हमारा माइंड तुरंत तुलना करना शुरू कर देता है। हमें लगता है कि शायद हम पीछे रह गए हैं, शायद हमारी स्ट्रैटेजी अब पुरानी हो गई है, शायद दूसरे लोगों के पास कोई ऐसा सीक्रेट है जो हमारे पास नहीं है। यही सोच सबसे बड़ा जाल है, क्योंकि उस समय हम अपने डेटा को नहीं देखते, अपने रूल्स को नहीं देखते। हम सिर्फ दूसरे लोगों के रिजल्ट्स देखते हैं, और किसी दूसरे के रिजल्ट को देखकर अपनी स्ट्रैटेजी बदलना वैसा ही है जैसे कोई स्टूडेंट एग्जाम के बीच में अपनी पूरी किताब बदल दे। जितना समय उसने पहले लगाया था वो भी बेकार चला जाता है, और नई शुरुआत भी अधूरी रह जाती है। मैंने अपने साथ यही गलती बार बार की थी। जब भी किसी दूसरे ट्रेडर का बड़ा प्रॉफिट देखता, मुझे लगता कि शायद मैं गलत रास्ते पर हूं। फिर मैं अपने चार्ट बदलता, अपने इंडिकेटर बदलता, अपने एंट्री रूल्स बदलता। कुछ दिन तक सब कुछ नया और रोमांचक लगता, लेकिन फिर वही कहानी दोहराई जाती। शुरुआत में कुछ अच्छे ट्रेड्स, फिर कुछ लॉस, फिर डाउट, फिर नई स्ट्रैटेजी। ये एक ऐसा चक्र था जिसका कोई अंत नहीं था। एक दिन मैंने अपने पिछले कई महीनों की ट्रेडिंग जर्नल खोली। मैंने देखा कि मैंने कितनी स्ट्रैटेजीज बदली और हर स्ट्रैटेजी को कितना समय दिया। तब मुझे सबसे
बड़ी सच्चाई दिखाई दी। मैंने किसी भी स्ट्रैटेजी को इतना समय ही नहीं दिया था कि उसके असली परफॉर्मेंस का पता चल सके। मैं 5 या 10 ट्रेड्स के बाद ही फैसला कर लेता था कि यह स्ट्रैटेजी अच्छी है या खराब। लेकिन 5 ट्रेड्स किसी भी स्ट्रैटेजी का सच नहीं बताते। अगर कोई स्ट्रैटेजी वास्तव में पॉजिटिव एज रखती है तो उसका असली रिजल्ट लंबे सैंपल साइज के बाद ही दिखाई देता है। यहीं से मैंने एक नया रूल बनाया। अब मैं किसी स्ट्रैटेजी का फैसला 10 या 20 ट्रेड से नहीं करूंगा। मैं पहले उसका पर्याप्त डेटा इकट्ठा करूंगा। मैं हर एंट्री, हर एग्जिट, हर स्टॉप लॉस और हर मिस्टेक को लिखूंगा, क्योंकि बिना डेटा के लिया गया हर फैसला सिर्फ एक इमोशन होता है। धीरे धीरे मुझे एक और बात समझ आई। मार्केट मुझे कभी कंफ्यूज नहीं करता था, मैं खुद अपने आप को कंफ्यूज करता था। चार्ट तो हर दिन वही प्राइस दिखाता था, लेकिन मेरा माइंड हर दिन अलग कहानी बना देता था। जिस दिन मेरा मूड अच्छा होता, उसी सेटअप में मुझे अपॉर्चुनिटी दिखाई देती। जिस दिन मैं डर में होता, उसी सेटअप में मुझे रिस्क दिखाई देता। यानी बदलता मार्केट नहीं था, बदलती मेरी मानसिक स्थिति थी। यही कारण है कि प्रोफेशनल ट्रेडर पहले अपने माइंड को स्टेबल बनाता है, फिर मार्केट को पढ़ता है। क्योंकि अगर माइंड ही अस्थिर है तो सबसे साफ चार्ट भी धुंधला दिखाई देगा। मैंने एक समय के बाद यह भी महसूस किया कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी जीत प्रॉफिट नहीं होती। सबसे बड़ी जीत यह होती है कि लगातार कई दिनों तक अपने रूल्स नहीं टूटन। क्योंकि जिस इंसान ने अपने बिहेवियर पर कंट्रोल कर लिया, उसके लिए प्रॉफिट सिर्फ समय की बात रह जाती है। याद रखो, मार्केट में हर दिन हजारों अपॉर्चुनिटीज आएंगी, लेकिन तुम्हें उन सभी अपॉर्चुनिटीज की जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ उन अपॉर्चुनिटीज की जरूरत है जो तुम्हारी चुनी हुई स्ट्रैटेजी के अंदर आती है। जितना ज्यादा तुम ना कहना सीखोगे, उतना ही तुम्हारा एग्जीक्यूशन बेहतर होगा। प्रोफेशनल ट्रेडर हर ट्रेड नहीं लेता, वो सिर्फ सही ट्रेड लेता है, और यही अंतर धीरे धीरे उसकी परफॉर्मेंस को बाकी लोगों से अलग बना देता है। जब मेरी सोच पूरी तरह बदलने लगी, तब मैंने एक ऐसी आदत बनाई जिसने मेरी ट्रेडिंग को पहले से बिल्कुल अलग दिशा दे दी। मैंने तय किया कि अब मेरा लक्ष्य प्रॉफिट कमाना नहीं होगा, बल्कि हर दिन अपने प्रोसेस को बेहतर बनाना होगा। सुनने में यह बात बहुत साधारण लगती है, लेकिन यही वो बदलाव था जिसने मुझे समझाया कि कंसिस्टेंसी किसी एक बड़े ट्रेड से नहीं, बल्कि रोज किए गए छोटे छोटे सही डिसीजन से बनती है। मैंने हर ट्रेडिंग डे की शुरुआत एक ही तरीके से करनी शुरू की। चार्ट खोलने से पहले मैं खुद से एक सवाल पूछता था, क्या आज मैं अपने रूल्स फॉलो करने के लिए तैयार हूं, या सिर्फ पैसा कमाने की जल्दी में हूं? अगर मेरा माइंड शांत नहीं होता तो मैं ट्रेड लेने की जल्दबाजी नहीं करता, क्योंकि मैंने ये समझ लिया था कि गलत मानसिक स्थिति में लिया गया सही सेटअप भी गलत रिजल्ट दे सकता है। इसके बाद मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नल को अपनी सबसे बड़ी टीचर बना लिया। हर ट्रेड के बाद मैं सिर्फ ये नहीं लिखता था कि प्रॉफिट हुआ या लॉस, मैं ये भी लिखता था कि एंट्री लेते समय मेरे माइंड में क्या चल रहा था। क्या मैंने फियर की वजह से जल्दी एंट्री ली? क्या ग्रीड की वजह से टारगेट बदल दिया? क्या होप की वजह से स्टॉप लॉस हटाया? जब मैंने कई हफ्तों तक ये रिकॉर्ड देखा, तब मुझे समझ आया कि मेरी सबसे बड़ी लड़ाई मार्केट से नहीं, बल्कि अपनी आदतों से है। धीरे धीरे मेरे अंदर एक नया सेल्फ कॉन्फिडेंस बनने लगा। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं था कि अब हर ट्रेड प्रॉफिट दे रहा था, बल्कि इसलिए था क्योंकि अब मुझे अपने ऊपर भरोसा होने लगा था कि चाहे प्रॉफिट हो या लॉस, मैं अपने रूल्स नहीं तोड़ूंगा। यही असली कॉन्फिडेंस होता है, क्योंकि प्रॉफिट कभी भी बदल सकता है, लेकिन अगर तुम्हारा डिसिप्लिन मजबूत है तो तुम हर मार्केट कंडीशन में टिके रह सकते हो। याद रखो, एक स्ट्रैटेजी तुम्हें सिर्फ एंट्री और एग्जिट का रास्ता दिखाती है, लेकिन उस स्ट्रैटेजी को 1000 बार एक जैसी ईमानदारी से एग्जीक्यूट करना, यही तुम्हें मास्टर बनाता है। मार्केट में वही लोग लंबे समय तक टिकते हैं जो अपने इमोशन से ज्यादा अपने प्रोसेस पर भरोसा करते हैं। वे जानते हैं कि एक दिन का रिजल्ट उनके फ्यूचर को तय नहीं करता, लेकिन हर दिन का सही बिहेवियर उनके फ्यूचर की नींव जरूर बनाता है।